पिछली वीडियो में हमने देखा कि राजा विक्रम सिंह मित्रविंदा को अपना उत्तराधिकारी बताकर उसे राज सिंहासन के लिए अभिषेक करने वाले थे। तभी वहां रणदेव बिल्ला यानी प्रेजेंट का रघुवीर आता है और वो प्रजा के सामने कहता है कि मित्रविंदा एक औरत है और वो एक औरत होकर भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो पूरे राज्य की रक्षा कैसे करेगी। ये बात कहकर वो मित्रविंदा का सबके सामने अपमान करता है और उसके बाद रणदेव खुद ही भैरवा के सामने एक चैलेंज रखता है और वह कहता है कि उन दोनों में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो कोई मित्रविंदा का दुपट्टा सबसे पहले लाएगा वो इस प्रतियोगिता को जीतेगा और उसी के साथ मित्रविंदा की शादी होगी और जो हार जाएगा उसे इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। फिर भैरवा इस राज्य और मित्रविंदा की इज्जत बचाने के लिए इस प्रतियोगिता के लिए मान जाता है और फिर उन दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। उसके बाद बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए भैरवा ये प्रतियोगिता जीत जाता है और रणदेव को राज्य छोड़कर चला जाना पड़ता है। वही अब दूसरी तरफ राजा भैरव को कहते हैं कि तुम मित्रविंदा के साथ शादी करने के लिए मना कर दो, क्योंकि उन्हें पता था कि भैरवा एक योद्धा हैं और उनके पूर्वजों के इतिहास को देखते हुए भैरव 30 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा और वो अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता था। अब उनकी यह सारी बातें सुनकर भैरवा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो मित्रविंदा के बारे में सोचकर इस शादी के लिए मना कर देते हैं और यह बात जानकर मित्रविंदा बहुत ही दुखी हो जाती हैं। अब ऐसे ही एक दिन भैरवा मित्रविंदा और कुछ सैनिकों के साथ भैरवाकोंडा मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं। इसी बीच मित्रविंदा भैरव को कहती है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन फिर भी भैरवा कुछ नहीं कहता। इसके बाद मित्रविंदा बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद वो अपने ही खून से भैरवा का एक पेंटिंग बनाती है। तभी वहां पर एक घायल सैनिक आता है और वो भैरवा को बताता है कि रणदेव ने शेर खान के साथ हाथ मिला लिया है और उन लोगों ने मिलकर उदयगढ़ पर हमला कर दिया है और राजा विक्रम सिंह को मार डाला है। अब ये सारी बातें सुनकर भैरवा और मित्रविंदा काफी हैरान हो जाती हैं। अब इससे पहले कि वो सोच पाते तभी मंदिर में हमला हो जाता है। इसी बीच शेर खान की मुलाकात भैरवा से होती है, लेकिन शेर खान तो पहले से ही भैरवा के बारे में अच्छे से जानता था। इसीलिए वो भैरवा को कहते हैं कि पहले तुम मेरे 100 सैनिकों को मार के दिखाओ और इसके बाद भैरवा एक एक करके शेर खान के सैनिकों को मारने लगता है और ऐसे करते करते भैरवा शेर खान के 100 सैनिकों को मार डालता है। लेकिन इसी बीच भैरवा बहुत जख्मी हो जाता है। अब भैरवा की इसी हिम्मत को देखकर शेर खान उस पर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और वो उसके आगे झुक जाता है। फिर वो भैरवा को अपना दोस्त मान लेता है। फिर वो भैरवा से वादा करते हैं कि जब भी मेरे मदद की जरूरत होगी तब मैं तुम्हारे मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन रणदेव इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि वो चाहता था कि शेर खान उदयगढ़ पर हमला करें जिससे कि पूरा उदयगढ़ बर्बाद हो जाए। इसी के कारण वो शेर खान की बात नहीं मानता और अपने सैनिकों के साथ यह जंग जारी रखता है। अब इसी बीच भैरवा और रणदेव के बीच जंग छेड़ जाती है और इसी के दौरान रणदेव मित्रविंदा पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती हैं। और अब ये सब देखकर भैरवा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो मित्रविंदा की यह हालत देखकर भैरवा रणदेव का सर धड़ से अलग कर देता है। तो अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।